रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा के नगर सेवक स्वर्गीय अजीत पप्पू गुप्ता जी के घर के यहाँ के रास्ते का आज उद्घाटन किया गया। यह रास्ता उल्लासनगर कैंप 3 फर्स्ट गेट सुभाष नगर मनोज क्लासेस से डॉली क्रिस्टी हाउस तक 50 लाख रुपए की निधि से यह रास्ता बनने जा रहा है। स्वर्गीय अजीत पप्पू गुप्ता जी का 26 नवंबर उनके जन्मदिन के मौके पर इस रास्ते के उद्घाटन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी और उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी जी भी पहुंचे। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी पहले स्वर्गीय अजीत पप्पू गुप्ता जी के घर गए। और उनके परिवार से मिले। वहीं आज स्वर्गीय अजीत पप्पू गुप्ता जी के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए उनके फोटो पर फूल भी अर्पित किए गए। आपको बता दें, उल्लासनगर महानगर पालिका के नगर सेवक अजीत पप्पू गुप्ता जी की 12 नवंबर शुक्रवार की रात सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। जय श्री राम। आराम से चल से क्या साइड में उल्लासनगर में हमारे प्यारे मित्र नगर सेवक लाडीले नगर सेवक पप्पू गुप्ता जी ये हमारे में नहीं रहे। उनका कुछ ही दिन पहले अपघाती निधन हुआ था। उनकी उम्र जाने की तैसी नहीं थी। इतने ही तरुण उम्र में जाना ये ठीक नहीं। वो बार बार कहते थे कि मुझे मेरे वार्ड के अंदर कुछ विकास काम मैंने मंजूर किए हैं। मेरा जन्मदिन है 26 तारीख। साहब आप उस उद्घाटन के प्रसंग उपस्थित रहिए। मैंने भी उन्हें कहा था कि मैं ज़रूर उपस्थित रहूँगा, लेकिन आज पप्पू जी हमारे साथ में नहीं है। ये बहुत खेद की बात है। उल्लासनगर के राजनीति में उनका जाना ये बहुत बड़ा जो संकट उनके परिवार के ऊपर आया है। ये परिवार के ऊपर जो संकट आया है, ये संकट में हम सभी लोग उनके साथ में है ही, लेकिन उनके ऊपर प्यार करने वाले जो नागरिक हैं, उनकी जो समस्या है
जो पप्पू जी बार बार कहते थे कि समस्या आने वाले कल में उनके परिवार के साथ में मिलकर हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, यही इस मौके पे कहना चाहता हूँ। आज उनके वार्ड के अंदर कंक्रीट के रास्ते का जो उन्होंने ही मंजूर कर रखा था, उसका आज भूमि पूजन उनके ही परिवार के माध्यम से यहाँ पर किया है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। आज हमारा परिवार और हम लोग इतना विकट के स्थिति में हूँ, हमारा परिवार पूरा शोक से छाया हुआ है और हम लोग को ये मालूम नहीं था कि हमारा इतना हीरा चला जाएगा। काम के बारे में वो पूरे जो है शहर में इतना मशहूर था, हमारे वार्ड में इतना लोकप्रिय था कि कोई काम रहता था वो हंस खेल करके कर देता था। आज तक जो हमने इतना दिन हम राजनीति किया, 4 बार हम चुन कर आए, हम नहीं कर सका जो हमारा लड़का ने करके दिखाया। और हमारे आए हुए यहाँ पर मित्रगण जो हमारे साहब जी हैं, जो रविंद्र चौहान जी, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था, इनका बार बार वो तारीफ़ करता था। साथ ही में कुमार आलानी जी का, अपने मित्रगण शेरीलून और ये अपना साईं और उनके और लोग थे जो अनिल कुमार पांडे जैसा और प्रदीप रामचंदानी, जमनू पुलसवानी, अन्य लोग से इतना बार बार तारीफ़ करता था कि हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। ऐसे होने के बाद हम लोगों को मालूम नहीं था कि यह घटना घटेगी, इसका हमको बहुत सहन करना पड़ रहा है। आगे हम वार्डवासियों को जो हमारे पुत्र ने जवानदी आए उसको हम लोग पूरा करेंगे। यही हम 2 बात बोलकर जास्ती बोलना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज यहाँ पर हमारे प्रिय नगर सेवक पप्पू गुप्ता जी, जिनका दुखद निधन हुआ, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा, उनकी जो इच्छा थी, बार बार कहते थे कि मेरे 26 नवंबर को मेरे जन्म दिवस पर मैं कई उद्घाटन वार्ड में करूंगा। तो उनकी उस बात को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर हमारे आदरणीय मंत्री श्री रविंद्र चौहान जी उनके पूरे परिवार के साथ उनके सभी वार्डवासियों को लेकर के यह 50 लाख का रोड यहाँ पर पंजाबी कॉलोनी का बना रहे हैं। और आगे भी उनके जो भी कार्य रह गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रह करके वो सब कार्य पूरा करने की कोशिश करेगा, हर कार्य करेगा, ताकि उन्होंने जो आश्वासन अपने वार्डवासियों को दिया था वो हम सब पूरे करें। और हमारे प्रिय नगर सेवक, हमारे साथी मिलन साहब, पप्पू गुप्ता जी का जो भी वादा था लोगों से वो पूरा करें। मैं यही 2 शब्द कहकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से फिर एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज यहाँ पर 26 नवंबर को मेरे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक श्री अजीत गुप्ता जी का जन्म दिवस था। नियति ने ऐसा खेल खेला, उसके जन्म दिवस पर खुद इसने इस रोड का उद्घाटन करना था, लेकिन हमारे परिवार का सदस्य आज हमारे बीच नहीं रहा। और ये रोड जो है उसने पास करने के लिए बड़ी तरीके से वहाँ पर प्रशासन से लड़कर यह रोड पास कराया था। फर्स्ट गेट से लेकर पूरे गुरुद्वारे तक यह रोड जाने वाला है 50 लाख की का। लेकिन आज हमारे परिवार का सदस्य हमारे बीच में नहीं रहा है, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ है। मुझे लगता है कि पूरी संवेदना उनके परिवार की भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। और इतनी छोटी आयु में, जबकि उनकी उम्र 35 वर्ष थी, राजनीति में उनको बहुत काम करने की संधि थी। नियति के आगे किसकी चली नहीं, लेकिन हमारा पूरा परिवार आज रविंद्र चौहान पूर्व मंत्री यहाँ पर इस सड़क का उद्घाटन करने के लिए आए। हमारे आमदार, हम सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, पूरी तरह से गुप्ता परिवार के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको यह दुख सहने की शक्ति दे। यह दुख सहना कठिन बात है और इस कठिनाई में भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। मेरा भाई आज मेरे बीच नहीं रहा, लेकिन
आज नियति को हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम परिवार के साथ खड़े रहकर अजीत गुप्ता की जो भी मन की इच्छाएं थी शहर के अपने वार्ड की सेवा करने की, उस सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव गुप्ता परिवार के साथ रहेगी। इतना ही कहकर मैं अपने भाई को, मेरे छोटे भाई को श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित करता हूं और उनसे कहता हूं आप जहां कहीं भी होंगे आपके सारे सपने हम पूरे करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।